कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 4 जून को प्रस्तावित पौड़ी दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी क्रम में उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा ने कंडोलिया मैदान पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शैलजा ने बताया कि राहुल गांधी पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करेंगे, जिसके लिए मंच, सुरक्षा और बैठने की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं गोदियाल ने कहा कि दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं और आम जनता में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। जो यहाँ धामी जी की सरकार, भाजपा सरकार, ऊपर मोदी जी की, और ये काहे का डबल इंजन है। यहाँ तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अराजकता फैली हुई, अपराध इतने ज़्यादा हुए हैं, खासतौर से महिलाओं के, तो हर तरह की बात है। और यहाँ जो हम एक सर्विसमैन यहाँ पर मोटे तौर पर जो हैं, जिनसे बात करेंगे राहुल जी, उनकी तो बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ उत्तराखंड में इतने एक्स सर्विसमैन, उनके परिवार आज के दिन, लेकिन सबको ख़त्म करके, यहाँ के इतिहास को ख़त्म करके, यहाँ की वीरता को ख़त्म करके केवल अग्निवीर में जोड़ दिया है। अब अग्निवीर क्या होंगे? क्या वो देश के लिए किस तरह से वो लड़ाई लड़ेंगे? क्या उनके परिवार आगे के लिए सोच सकेंगे? तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़े सवाल हैं भाजपा सरकार के सामने। ये केवल और केवल वोट लेने के लिए बात करते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की बात की, वो भी अधर में। तो बहुत बातें हैं, सभी बातें लोग करना चाहते हैं, उनका फीडबैक हमने बराबर लिया है। देख सकते हैं कि हर तरफ से लोगों में भारी उत्साह है कि हम रैली में शामिल हों। वैसे तो ये पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम है, लेकिन जनरल जो पब्लिक है वो भी आना चाहती हैं, तो बहुत दबाव है, लोग आना चाहते हैं। अब देखते हैं, हमारी प्राथमिकता ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिक साथियों को लाने की है, लेकिन आम लोगों के लिए भी फिर हम ये कहेंगे कि आप भी आ सकते हैं और राहुल जी की बातों को आप भी सुनें। जो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए खर्च, अगर कोई आधिकारिक रूप में कोई कह रहा है तो उस व्यक्ति को आधिकारिक रूप में सामने आना चाहिए। और हमको वहाँ पर आयोजन के लिए परमिशन मिली है, शर्तों के साथ मिली है। अगर उन शर्तों का उल्लंघन होगा तो निश्चित रूप में हम उसके लिए, हमारा दायित्व है कि हम उन शर्तों को पूरा करें, हम उसको पूरा करेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप समझ सकते हैं कि परमिशन मिलनी कितनी मुश्किल होती है। तमाम अड़ंगे लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक है, मैं जो अनुभव है उसको साझा इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं इस मौके पर कोई कड़वाहट पैदा करूं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर ये सरकारी संपत्ति है, लोक संपत्ति है, लोक हित में काम आनी चाहिए। उसमें पहले से कितने नेताओं ने वहाँ पर पार्टियाँ रैली की हैं, सभी पार्टियों की रैलियाँ वहाँ पर हुई हैं। तो ऐसे है कि कांग्रेस के लिए कांग्रेस को उस बात से वंचित करना ये अन्याय है और हमने ये अन्याय सहना नहीं है। पर फिलहाल परमिशन मिल गई है और कार्यक्रम वहीं पर होगा। माननीय राहुल जी का कार्यक्रम पौड़ी में है, सैनिकों का सम्मेलन है। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय राहुल गांधी जी 2 दिवसीय कार्यक्रम में अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून में माननीय राहुल जी आ रहे हैं। इससे निश्चित रूप से ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं में होगा। जनता में जो विरक्ति है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भ्रष्टाचार को लेकर हो, अग्निवीर योजना को लेकर हो, पेपर लीक को लेकर हो, जो एक आक्रोश है उत्तराखंड की जनता में, माननीय राहुल गांधी जी के आने से, माननीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में लोगों का जो रोष है, आक्रोश है, वो और सड़कों पर आएगा और 2027 में